नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में क्या है आपके लिए खास। पर्यावरण मानव जीवन पद्धति के लिए यदि अनिवार्य अंग है तो इसका संरक्षण और बचाव भी मानव का ही परम कर्तव्य बन जाता है। पर्यावरण संरक्षण मानवीय जीवन के लिए अति आवश्यक विषय वस्तु बन गया है। पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए दिल्ली में इनरव्हील क्लब की महिलाएं लगातार काम कर रही हैं। ये संस्थान पिछले कई साल से महिलाओं के लिए सशक्तिकरण और शिक्षा को लेकर भी काम कर रही है। इनरव्हील क्लब इंडिया की प्रेसिडेंट सुनीता जैन ने बताया उनका संस्थान महिलाओं को शिक्षित करने पर काम कर रहा है। इसके साथ ही आजकल महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर के कई मामले सामने आ रहे हैं, उनको लेकर भी जागरूकता फैला रहे हैं। हमारा अभियान है घर घर तक, गांव-गांव तक। जो रूरल एरिया है वहां पर भी महिलाएं शिक्षित और तभी देश की तरक्की हो। वहीं डॉक्टर उर्वशी मित्तल ने बताया कि पर्यावरण भी एक अहम मुद्दा है और इसको लेकर भी हमारी संस्थान काम कर रही है। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील करते हैं वो प्लास्टिक को यूज़ ना करें और अपने साथ गर्मियों में एक स्टील की पानी की बोतल रखें, क्योंकि प्लास्टिक से हमारा तो जनजीवन बेकार ही हो रहा है। इसके साथ पशु और जानवर भी, इन पर भी असर पड़ रहा है। मैं सुनीता जैन, नेशनल लीडर इनरव्हील क्लब्स ऑफ इंडिया। क्या कहना चाहेंगी जो महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार कार्य कर रही है, कितना संतुष्ट हैं और क्या कुछ कहेंगी आप? देखिए, हमारी जो संस्था है वो एक महिला प्रधान संस्था है, महिलाएं इसकी मेंबर्स हैं और आज की महिलाओं की जो दशा है वो 50% बेहतर है किसी ज़माने से। आज हम महिलाओं को देखते हैं बहुत स्वावलंबी हो गई हैं, उन्हें जितने बेनिफिट्स सरकार की तरफ से मिल रहे हैं, अगर इसी तरह के बेनिफिट्स आगे भी मिलते रहे तो हम महिलाओं को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचते हुए देखेंगे। और खाली शहर की महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ, ये सारी योजनाएं जो गाँवों में भी हैं, हमें आगे बहुत ही अच्छा महिला सशक्तिकरण का एक एग्जाम्पल सामने मिल रहा है। कौन सी योजनाएं जो महिलाओं तक पहुंच रही हैं, जो सरकार ने कुछ 2-4 योजनाओं को? महिलाओं तक मेरे ख्याल से सभी योजनाएं पहुंच रही हैं। आज महिलाओं को सबसे पहले तो सरकार ने जो एक घर घर टॉयलेट बनाने की जो योजना पहुंचाई है, उससे महिलाओं ने अपने आप को जो सुरक्षित महसूस किया है, वो सबसे बड़ी योजना है और सरकार बहुत धन्यवाद का पात्र है। उसमें इनरव्हील का भी बड़ा योगदान हमेशा रहा है और हम चाहेंगे कि इस तरह की योजनाओं को हम भी आगे बढ़ाएं और इससे महिला सशक्तिकरण बहुत बड़ा सामने हमारे उभरेगा और डेफिनेटली भारत का विकास किसी और तरह का ही सामने आएगा। इनरव्हील की नेशनल लीडर और एक एजुकेशनिस्ट होने के नाते 24-25 का हमारा मुख्य उद्देश्य बच्चों तक शिक्षा पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। हमारा मेन फोकस गाँव पर रहेगा। दूरगामी गाँव जो कि आज शिक्षा के क्षेत्र से वंचित हैं, वहाँ के स्कूलों को एक नई फैसिलिटीज़ प्रदान करना और वहाँ के बच्चों को शिक्षा के साथ रूबरू कराना। उनको बच्चे ही देश का भविष्य है, मुख्य उद्देश्य हमारा शिक्षा रहेगा। और जो महिलाएं और पुरुष 18 साल के ऊपर अशिक्षित हैं, उनके लिए एडल्ट लिटरेसी की एक मुहिम हम चालू करेंगे। वो ऑलरेडी चालू है हमारे इनरव्हील में, उसको आगे बढ़ाएंगे। मेडिकल में सर्वाइकल कैंसर की जागरूकता सबसे ज़्यादा इस समय ज़रूरी है। सर्वाइकल कैंसर की जागरूकता के लिए इस साल हमारा मुख्य उद्देश्य है 1 लाख लोगों की स्क्रीनिंग करना। स्क्रीनिंग करने के बाद बाकी सब जैसे पता लगेगा, उसके बाद कैंसर वैक्सीनेशन, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन दिए जाएंगे। क्या कहेंगी हेल्थ को लेकर? हेल्थ को लेकर हम यही कहेंगे, क्योंकि हमारा तो इनरव्हील है ऑफ वीमेन, बाय वीमेन, फॉर एवरीवन, तो हम लोग सबकी भलाई का सोचते हैं। पर डेफिनेटली वीमेन एम्पावरमेंट, वीमेन हेल्थ हमारा फर्स्ट फोकस है और उसमें हेल्थ बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, इफ हेल्थ इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। हेल्थ गया तो सब गया। सर्वाइकल कैंसर लेडीज़ के लिए बहुत एक बड़ी चीज़ होती है, इसलिए उसका फर्स्ट स्टेप है स्क्रीनिंग। तो जैसे हमारे नेशनल लीडर ने कहा, इस साल हम लोग 1 लाख सर्वाइकल कैंसर। हमें ये लगता है कि हम वही हैं जो हमारा एनवायरनमेंट है और एक इंसान से लेकर जानवर सबको एक हेल्दी एनवायरनमेंट बहुत चाहिए। जिस तरीके से हमारे यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स डिटीरियोरेट हो रहा है, तो हमारा इनरव्हील हमेशा से इन्वायरमेंट पे बहुत फोकस करता है और हम लोग से नो टू प्लास्टिक प्रायोरिटी पर ले रहे हैं। हम ये नहीं चाहेंगे कि हम इसको पूरा ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हमारा जीवन इस तरीके से बन गया है। पर हम लोग इस तरीके से एक स्टील के फ्लास्क हम सबको एम्फेसाइज करते हैं कि आप अपने साथ यही लेकर चला करिए, और जिससे प्लास्टिक की बॉटल खत्म हो, उनका बनना बंद हो। तो फर्स्ट स्टेप है उनका बनना बंद हो, वो तभी हो सकेगा जब हम स्टील के फ्लास्क अपने साथ लेके जाया करेंगे। जगह जगह देखा जाता है बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक के रूप में उपयोग होती हैं। गाय भी कचरा खाते हैं, बीमारी कितना प्रदूषित करती है प्लास्टिक?
इसीलिए तो हम इनरव्हील, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी महिला स्वैच्छिक संस्था है, उसकी कोशिश ये रहती है कि ऐसे काम किए जाएं जिससे सचमुच सबका भला हो। और इसलिए सबसे पहली बात हम स्टील के फ्लास्क को एम्फेसाइज करते हैं कि जब भी चलिए साथ में लेके चलिए। दूसरा, प्लास्टिक पॉलीथीन इकट्ठा करिए और उनके बेंचेस मिलते हैं और हमारी अगले साल के एसोसिएशन प्रेसिडेंट इसको और आगे तक ले जाएंगे, हमें इसका पूरा भरोसा है। संदेश क्या देंगे लोगों के लिए आप अपनी तरफ से? चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले खुद को सुधारो, तब समाज सुधरेगा। तो पहले हम अपनी आदतें बदलें, क्योंकि समाज में हम लोग समाज का हिस्सा हैं, तो हम बदलेंगे तो समाज बदलेगा। देखिए, हर एक चीज़ में करने का स्कोप तो बहुत रहता है, लेकिन जो होता है उसकी तारीफ करी जानी चाहिए। ये सरकार महिलाओं के लिए, जो कि सोसाइटी का 50% है, उसके लिए बहुत से काम कर रही है, जिससे हमें संतुष्टि है। अभी तो उन्होंने पॉलिटिक्स में भी रिजर्वेशन लिया है 33%, पर उसके अलावा उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, हर घर नल और हमारी नेशनल लीडर इस पर और प्रकाश डालेंगे कि कैसे एजुकेशन में भी लेडीज़ के लिए काम किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि जो हम एक घर की गृहिणी तो है ही हैं, पर जब हम बाहर निकलने की सोचते हैं तो फाइनेंसेस बहुत बड़ी ज़रूरत बनती है। आजकल जिस तरह से मोदी सरकार औरतों को उनके लिए लोन्स अवेलेबल करा रही है, वो एक बहुत बड़ी प्रशंसनीय पहल है कि उससे लेडीज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होती हैं बाहर, और वो घर से बाहर की दुनिया में भी सेफली खड़ी होती हैं और उन्हें अपने ऊपर खुद को गर्व महसूस होता है। और क्या कुछ शौचालय हो या शौचालय, हर घर नल, और राइटअप के जो हमारे स्टार्टअप्स होते हैं, स्टार्टअप्स की फील्ड में भी जो मोदी गवर्नमेंट की तरफ से जो आजकल के नए जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए जो पहल करी गई है वो बहुत प्रशंसनीय है। और हर घर नल, हर घर टॉयलेट, जैसे कि हमारी नेशनल लीडर ने कहा, वो तो सचमुच एक बहुत बड़ी चीज़ है। पिक्चर तो आई ही, पर उसके साथ सरकार ने जो उस पर एक्चुअली ग्राउंड लेवल पर कार्य किया, उससे बहुत बड़ी लोगों को गाँव में भी उनसे बहुत बड़ी उन्हें अच्छा लगा और उनका ज़िंदगी आसान हुई। पहले गांव में महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज ड्रोन भी उड़ा रही हैं, अपना व्यापार भी कर रही हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? उसको तो हम यही करेंगे कि ये ज़माना टेक एडवांसमेंट का है, तो जितना लेडीज़ भी, देखिए लेडीज़ 50% ऑफ द पॉपुलेशन होती हैं, तो जब तक वो हर एक चीज़ में अपनी भागीदारी नहीं निभाएंगी, हम ये नहीं कह सकते कि हमारा पूर्ण रूप से विकास हुआ। तो महिलाएँ उस क्षेत्र में भी आगे आ रही हैं जो अभी तक सो कॉल्ड पुरुष प्रधान क्षेत्र होते थे, तो वो सचमुच एक बहुत प्रशंसनीय पहल है, जैसे कि ड्रोन उड़ाना आपने खुद कहा। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज़ टीवी। नमस्कार।